सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने ट्यून इन किया है सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। शो है संडे सुपरस्टार एंड संडे सुपरस्टार में हमारे साथ, जैसा कि आप जानते हैं, एक खास मेहमान होते हैं और उनसे हम बात करते हैं। सो आज हमारे साथ जो मेहमान है डीएस रिसर्च सेंटर रविंद्रपुरी से डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी। मैम, सबसे पहले तो अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। Thank you very much, Pramesh ji. I am so obliged to be here in your show. मैम, टोटली आ प्रिविलेज। मैम, सबसे पहले तो एक चीज जो कि मुझे आपके बारे में पता चली एंड डीएस रिसर्च सेंटर के बारे में पता चली, तो उस चीज के ऊपर थोड़ा सा टाइम लगता है उसे प्रोसेस करने में। सो दैट वाज कि कैंसर का ट्रीटमेंट आयुर्वेद से, एंड बहुत सारे लोग शायद इस चीज से इतना रिलेट ना कर पाए। तो सबसे पहले तो इसके बारे में जानना चाहता हूँ मैम मैं। जी बिल्कुल, एक्चुअली ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि कैंसर जो टर्मिनोलॉजी है वो आयुर्वेद की संहिताओं में, आयुर्वेद की जो थ्योरी है उसमें नहीं है। तो उसमें नहीं है, इसका मतलब उसकी ट्रीटमेंट नहीं की जा सकती है, तो ऐसी बात नहीं है। बिकॉज जो ट्रीटमेंट होती है वो डिजीज की है, आप नेम उसको कुछ भी दे सकते हैं। तो और ऑब्वियसली अभी तो हम लोग जो हमारा लगभग हम 50 इयर्स से ये ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, और इनफैक्ट मैं ही नहीं, बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया इफ यू सर्च, बहुत सारे कैंसर इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि टोटली आयुर्वेद मेडिसिन प्रेफर कर रहे हैं। बिकॉज होता यह है कि बहुत सारी जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है, कीमो हुआ या फिर रेडिएशन हुआ या जो भी चीजें हैं, तो उसके बाद जो ट्रीटमेंट पेशेंट को दी जाती है, उसके बाद फॉलो अप में कोई ट्रीटमेंट होती नहीं है अनटिल एंड अनलेस पेशेंट जो है उसको दोबारा से सिम्टम्स डेवलप हो जाएं। तो इन बिटवीन हम कुछ नहीं करते हैं। तो दिस इज नॉट गुड, बिकॉज अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद जो ट्रीटमेंट होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि डिजीज तो खत्म हो, साथ में वो दोबारा पैदा ना हो। तो आप चाहे वो कैंसर ले लें, चाहे वो डायबिटीज ले लें, चाहे वो किसी भी प्रकार के श्वास रोग हैं, किडनी डिजीजेज हैं, एनीथिंग। तो कैंसर पे बहुत अच्छा आयुर्वेद का जो रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आ रहा है। हालांकि ये सबसे पुराना ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी है, बट अभी हम लोगों को इसको दोबारा से अपनाने की जरूरत है। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। डेफिनेटली आपके साथ कन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज जहाँ पे आयुर्वेद आ जाता है, क्योंकि लोगों का एक अब जो धीरे धीरे है वो आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहा है इंटरेस्ट। तो मैम से आगे भी बात की जाएगी। आप सुनते रहिए सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम प्रमीश के साथ। सो वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं संडे सुपरस्टार। माय नेम इज प्रमीश एंड इस वक्त हमारी बात चल रही है डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी से। मैम डीएस रिसर्च सेंटर से हैं। इस सेंटर के बारे में आपको बता दूं, यहाँ पर आयुर्वेद से कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। अच्छा मैम, अब यहाँ पे एक चीज ये आती है कि आजकल लोग जो है आयुर्वेदा की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। इस टाइम पर यहाँ पर लोगों की लाइफस्टाइल इतनी अजीब हो चुकी है कि बहुत सारी बीमारियां खुद आकर के घेर लेती हैं। जी बिल्कुल, हम इनवाइट कर रहे हैं एक्चुअली डिजीजेस को अपने अंदर। राइट। तो लोगों को क्या करना चाहिए, किस तरीके से आयुर्वेद उनकी हेल्प कर सकता है उनकी इम्यूनिटी को डेवलप करने में, एंड इसके साथ ही उनकी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा इम्प्रूव करने में और इन बीमारियों को दूर रखने में? बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली ये बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक को सबको इंक्लूड करता है। आयुर्वेद लाइफ स्टाइल आपको किस तरह से होनी चाहिए वो सारा इसमें मेंशन है। अब सारी चीजें हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे आहार, डाइट जो आपकी है। तो सबसे पहली चीज ये है कि टाइम पर खाना खाएं। अभी हम लोग इतने ज्यादा उलझ गए हैं अपने कामों में कि हमें 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, तो हम सोचते हैं 8 बजे उठेंगे, ब्रेकफास्ट किया नहीं किया कोई बात नहीं, जल्दी हम पहुंच जाएंगे। तो पहली बात यह है कि एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए आपका भोजन करने के लिए। दूसरी चीज ये है कि खाना जो है वो हितकारक हो। हितकारक यानी वॉट एवर इज सूटेबल फॉर योर बॉडी। तीसरी चीज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है मित, यानी कम मात्रा में खाना खाएं। अभी दोस्तों के साथ गए तो भी चाय पी ली, उसके बाद किसी ने कुछ ऑफर कर दिया वो भी खा लिया बीच में। तो प्रॉब्लम ये होती है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको खाना पचाने की का टाइम नहीं मिलता, और इसके कारण जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही। और धीरे धीरे ये जब क्रॉनिक यानी बहुत दिनों तक ये अगर रहता है तो कैंसर या इस तरह की कोई भी बीमारी जो है वो हो सकती है। सेकेंड थिंग ये है कि जो अभी हम लोग बहुत ज्यादा देख रहे हैं ये व्यायाम या एक्सरसाइज। तो आप जिम जाते हैं, 1.5 घंटे 2 घंटे व्यायाम करते हैं, वो व्यायाम नहीं है। अपनी बॉडी को थका देना इज नॉट एन एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने के बाद आपको फ्रेशनेस आनी चाहिए, बॉडी में हल्कापन आना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई हम इतने बुरे तरीके से थक गए हैं कि 1 घंटे हम कुछ कर ना पाए। तो आयुर्वेद में ये मेंशन है कि हाफ जितनी आपकी शारीरिक शक्ति है उसका आधा ही व्यायाम करना है। नेक्स्ट चीज ये है जो हमारे ट्रांजिशंस हैं, बॉडी ट्रांजिशन,
6 महीने में 20 किलो वजन कम करना है, 3 महीने में 10 किलो वजन कम करना है, तो इसके लिए ना जाएं, क्योंकि ये टोटल मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट करता है। कोई बात नहीं है, थोड़ा टाइम ही लगेगा तो क्या हुआ, लेकिन एटलीस्ट इन 3 चीजों का ये ऐसी हैं जो कि इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं बहुत इजीली। ब्रिलियंट मैम, और मैं खुद इसे बहुत केयरफुली सुन रहा था। आई होप हमारे लिसनर्स इस चीज का बेनिफिट उठाएंगे। तो मैम से आगे भी बात की जाएगी। आप सुनते रहिए सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। प्रमीश के साथ बजाते रहो। So welcome back once again। आप सुन रहे हैं संडे सुपरस्टार। माय नेम इज प्रमीश एंड इस वक्त हमारी बात चल रही है डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी से। मैम डीएस रिसर्च सेंटर से हैं। आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहता हूँ कि डीएस रिसर्च सेंटर की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई एंड हाउ यू स्टार्टेड, और अभी क्या कैसा सब कुछ चल रहा है। जी, डीएस रिसर्च सेंटर कैंसर पेशेंट्स की जो सेवा है उसमें लगभग 50 सालों से है, और लास्ट 25 to 30 years वी आर एक्टिव इन वाराणसी, और हमारे ऑल ओवर इंडिया 6 सेंटर्स हैं। बनारस में है, कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, गुवाहाटी एंड हैदराबाद। सो वी आर सर्विंग पीपल, और अच्छा रिस्पांस भी है। और इस समय तो थोड़ा सिनेरियो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम बहुत सारे पेशेंट्स को भी काफ़ी तकलीफें हुई। हम लोग कुरियर से भी मेडिसिन भेजते हैं, तो उस टाइम कुरियर फैसिलिटीज भी बाधित थी, लेकिन किसी तरह से हमने थोड़ी परेशानी तो हुई, लेकिन फिर मैनेज किया हमने। जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनको घर पे मेडिसिन किस तरह से पहुंचा दी जाए। लेकिन इसके साथ में जो सबसे बड़ी डिफिकल्टी थी वो थी कोविड के कारण जो पेशेंट्स की साइकोलॉजिकल स्ट्रेस था उसको डील करना। तो हमारे डॉक्टर्स की टीम जो थी वो फ़ोन पर हमेशा अवेलेबल थी, ताकि उनकी काउंसलिंग भी हो सके और इस टाइम पे जो भी शंकाएं हैं उनका समाधान किया जा सके। वेल मैम से आगे बात करेंगे कि अभी कोविड-19 में किस तरीके से आयुर्वेद हेल्प कर सकता है, क्योंकि डेफिनेटली हमने इतना कुछ सुना है कि यार इम्यूनिटी को अगर बिल्डअप करना हो आपको, तो इन चीजों का इस्तेमाल करके आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और इस तरीके से आप कोविड-19 से बच सकते हैं। सो मैम से उसके बारे में बात की जाएगी। स्टे ट्यून्ड टू सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। So welcome back once again। My name is Pramish and आपने ट्यून इन किया है सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। शो है संडे सुपरस्टार एंड आज हमारे साथ जो हमारी सुपरस्टार गेस्ट है वो है डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी, जो कि डीएस रिसर्च सेंटर से है। अच्छा मैम, अभी कोविड-19 में कैंसर की बात करें तो ऐसे कौन से पेशेंट्स हैं जो कि ज्यादा रिस्क में है? सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा आपसे। जी, ये जो भी ब्लड कैंसर के हैं या हिमेटोलॉजिकल अर्जेंसीज वाले पेशेंट्स हैं वो ज्यादा रिस्क पर हैं, जिनकी WBC काउंट काफी कम हो गया है, या फिर हमारी मेडिसिन के साथ साथ में कई पेशेंट्स हमारे ऐसे हैं जो कीमोथेरेपी भी ले रहे हैं या रेडिएशन भी ले रहे हैं। तो ये जो कंडीशंस हैं वो इम्यून सप्रेशन करती हैं, कीमो या रेडिएशन जो भी है, तो वो पेशेंट्स जो हैं वो ज्यादा रिस्क पर हैं। दूसरी चीज, ये लंग कैंसर से रिलेटेड जो भी पेशेंट्स हैं वो भी ज्यादा रिस्क पर हैं, तो इन लोगों को अपना खास ख्याल रखना चाहिए। मैम एक थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है जो कि डेफिनेटली आपसे पूछना चाहूंगा। एक पर्सन है जिन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया एंड डेफिनेटली लोग समझ रहे होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, और उसे इस तरीके से बताया गया कि कंप्लीटली क्योर कर सकती है कोविड-19 को। कॉन्ट्रोवर्सीज हुई, उन्होंने कि ये कहा कि नहीं ये तो सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर है, और पहले क्योर बता करके उसे सामने मार्केट में प्रेजेंट किया गया था। तो मैं उस पूरी की पूरी चीज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद आयुर्वेदा को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती हैं, आप डॉक्टर हैं। जी प्रमेश जी, एक्चुअली ये जो क्योर वाला कंसेप्ट है वो इतने कम टाइम में, जबकि अभी जो वायरस है उसकी पूरी स्टडी भी हम लोग नहीं कर सके हैं, तो उसका जो अभी लाइफ सर्कल है वो भी चेंज हो रहा है, सिम्टम्स चेंज हो रहे हैं। तो उस बीच में ये कह देना कि कोई एक औषधि ऐसी है जो पूरी तरह से उसे क्योर कर दे रही है, उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, हमें एक प्रॉपर स्टडी चाहिए। हालांकि स्टडीज जो हैं वो दी तो गई थी, बाद में ऐसा हुआ कि जहाँ की स्टडीज थी उस इंस्टीट्यूशन ने ही उसे मना कर दिया। तो पहली बात ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, और दूसरी बात ये है कि जो उसमें इंग्रेडिएंट्स थे डेफिनेटली वो इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, लेकिन कोई भी इम्यूनिटी बूस्टर का मतलब ये नहीं है कि वो डायरेक्टली कोविड पे काम कर रहा है। दूसरी चीज, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग तो पेशेंट टू पेशेंट या पर्सन टू पर्सन बॉडी का रिएक्शन हर चीज के लिए अलग हो जाता है। हम लोग भी जो ट्रीटमेंट देते हैं वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। कोई भी ऐसा फॉर्मुलेशन जो सबके लिए है ये आयुर्वेद की स्टडी में होता नहीं है। इम्यूनिटी डेफिनेटली उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे मैंने देखा था उसे, तो इम्यूनिटी को वो बूस्ट करते हैं, लेकिन वो इम्यूनिटी को बूस्ट करके इस वायरल इन्फेक्शन को खत्म कर देंगे इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है कि थोड़ा टाइम चाहिए उसके लिए। इतनी जल्दी हम नहीं कह सकते हैं कि हमने एक दवा बनाई, मैंने कैंसर क्योर कर दिया, हम नहीं कहते हैं।
तो रिस्पॉन्स किसी भी चीज का हो, चाहे वो गिलोय का ही क्यों ना हो, जैसा मेरी बॉडी में दिखाएगा सेम वैसा आपकी बॉडी में दिखाया, ऐसा नहीं है जी। राइट मैम। मैम थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए, और सीरियसली आपसे बात करके पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऑडियंस को तो फॉर श्योर अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो वेरी मच, प्लीज टेक केयर।